नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से रेशियो और प्रपोर्शन की एक बहुत लाजवाब क्लास लेकर आ चुके हैं। हर टाइप के क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो अगर आप क्लास को पूरा देखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और बहुत लाजवाब तरीके से हम आपको सिखाने वाले हैं। चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, ए और बी के वेतनों का अनुपात 3:4 है और ए और बी के दोनों में से प्रत्येक के वेतनों में 3-3 हज़ार की वृद्धि होती है, तो उनके वेतनों का नया अनुपात 18:23 हो जाता है। तो वृद्धि के बाद ए के वेतन जांच करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, करने के लिए आप एक्स मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा कि आप क्रॉस मेथड करिए और उससे जल्द से जल्द आंसर आ जाएगा। अब देखिए, ए और बी का वेतन का अनुपात दिया गया है। यहाँ पर देखिए साफ साफ कि ए और बी के वेतन का अनुपात कितना दिया गया है। तो पहले स्टार्ट में दिया गया था 3:4 कितना दिया है, तो 3:4 दिया गया है। ठीक है, पूरा समझिएगा तब मजा आएगा। अब 3:4 था, प्रत्येक में कितना 3-3 हज़ार की वृद्धि हुई, तो ए अनुपात हमारा बढ़ के कितना हो गया, तो ए अनुपात हमारा 18 अनुपात कितना हो गया, ये 23 हो गया। ठीक है, 18:23 हो गया। अब वृद्धि कितने की हुई, तब यहाँ नीचे हम क्या कर देंगे भाई, 3-3 हज़ार की वृद्धि हुई तो यहाँ पर 3,000 कर दीजिए और 3,000 यहाँ पर कर दीजिए, क्योंकि ये वृद्धि हुई है। इसमें क्रॉस मेथड क्या होती है, एक्स मेथड का ही शॉर्टकट होता है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा अगर कोई प्लस माइनस नहीं दिया है, पूरा प्लस प्लस में वैल्यू है, तो आपको बड़े में छोटे को घटाना है। तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पर क्रॉस करेंगे, यहाँ पर क्रॉस करेंगे। देखिए, 23 में 3 जाएगा और 18 चौक 72 कितना होता है। तो बड़े में छोटे को घटाना है, तो 72 में हमको घटा देना है 69, क्योंकि 23 यहाँ कितना होता है 69 होता है। तो ये आपका आ जाएगा 3 कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ये 3। अब यहाँ पर इसी प्रकार से नीचे वाले का क्रॉस करना है। तो क्रॉस करने का देखिए, या तो 18 × 3,000 करिए और 23 × 3,000 करिए, फिर दोनों को घटा दीजिए। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर देखिए 3,000 दिया है और यहाँ पर भी 3,000। यहाँ पर जब बराबर होता है तो हमेशा क्या करिए, इनका अंतर लीजिए और एक में किसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका अंतर कितना आएगा, 18 और 25 है तो 5 आएगा, और 3,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15,000 कितना आ जाएगा, 5 या कितना हो जाएगा, ये 15,000 हो जाएगा। ठीक है, ये 15,000, ये क्योंकि इसका अंतर 5 आया तो इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000। अब जो ए दिया गया है और इसको दोनों क्रासों को आपस में क्या करना है, हमको बराबर करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 बराबर हमारा हो जाएगा, 3 बराबर आपका हो जाएगा 15,000। कितना हो जाएगा, ये 15,000। तो एक बराबर आपका निकल के आ जाएगा कि एक का मान कितना होगा, 5,000 के बराबर होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5,000 के बराबर होगा। अब देखिए, ए के वृद्धि के बाद का पूछा है उसका वेतन कितना होगा। तो ए का पहले का वेतन कितना है, 3। तो पहले हम 1 बराबर 5,000 आया, तो 3 बराबर कितना होगा, तो 3 बराबर हम निकाल लेंगे यहाँ से। हालांकि 3 का पहले ही दिया है, लेकिन ये पूरा मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। 3 बराबर हो जाएगा 15,000, कितना हो गया, ये 15,000 हो जाएगा। फिर देखिए, वृद्धि के बाद बोला है तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर 3,000 इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि 3,000 जोड़ा था तो ये आपका हो जाएगा कितना, 18,000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आने वाला है, 18,000 आपका जो है राइट आंसर आएगा। देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर नीचे नहीं, क्योंकि ये वृद्धि के बाद दिया है रेशियो, तो आपको यहाँ पर भी कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। आपको हमेशा कहाँ पर करना है, यहाँ ऊपर ही करना है। और 3,000 की वृद्धि है तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, 3,000 प्लस कर देना है। लेकिन ऑप्शन दो तरह से पूछ सकता है, हो सकता है कि ए का वेतन पूछे और वृद्धि के बाद वेतन पूछे, तो वृद्धि के बाद ये वेतन का आंसर होगा, और वृद्धि के पहले का पूछेगा तो आपका 15,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, अगर इसमें नहीं समझ में आया होगा तो 1-2 क्वेश्चन अभी और हैं, तो उसमें आपको पूरा प्रॉपर क्लास मेथड समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि होती है, दूसरी संख्या में 15% की कमी होती है, तो नया अनुपात क्या होगा। अब देखिए, इसको भी बहुत से लोग एक्स मेथड बताते हैं। मैं एक्स मेथड को ज़्यादातर सपोर्ट नहीं करता। जब बहुत क्वेश्चन हो सके कि ना सॉल्व हो तो एक्स मेथड करिए। नहीं, देखिए, दो संख्याएं दी है, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि एक संख्या हमारी ए है और दूसरी संख्या हमारी बी है। ठीक है, याद रखिएगा, जिनका अनुपात आज 5 कितना दिया है, तो 5:8 दिया गया है। ठीक है, कितना है, 5:8 दिया गया। पहले में अगर आप देखें 40% वृद्धि हुई, तो कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है। मैं कई बार बताया हूँ, अगर 40% की वृद्धि हुई तो 100 + 40 करेंगे तो कितने परसेंट हो जाएगा, मतलब 140% की वृद्धि होगी। अब कोई चीज़ 100% होती है, 15% की कमी हुई तो क्या करेंगे, 100% माइनस 15% कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 85%। कितना हो जाएगा, ये बचा कितना है, 85%। यही दिया गया है ना। तो पहले में क्या हो रहा है भाई, 40% वृद्धि तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 140 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार इसमें अगर 15% कमी हुई तो कितना हो जाएगा, ये 85%। अब परसेंट के लिए परसेंट लगा दीजिए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परसेंट तो परसेंट कट जाएगा, क्योंकि ये रेशियो में दिया गया है। ठीक है, आप देखिए, इसको हमको कट करना है, तो कट करेंगे तो 5 से मारा जाएगा, 5 से 17 बचे 85, तो 5 से हमारा 17 बार जाएगा। फिर इसको 4 से कट करेंगे तो 4 से 2 बार जाएगा। ठीक है, और 4 से इसको कट करेंगे तो 4 से 3 बार 12 और 4 से 5 बार, है ना, 4 3 12 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। तो ये 17 दूना 34। तो आपका कितना रेशियो बनेगा, 35 रेशियो कितना बनेगा, तो ये आपका 34 बनने वाला है। ठीक है, ए तो उसके मतलब वृद्धि के बाद कितना रेशियो बनेगा, तो 35:34 जो है ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर आएगा। किस प्रकार से करना है, देखिए, आप डायरेक्ट निकालिए, यक्स मत मानिएगा, डायरेक्ट क्या करिए भाई, 40% की वृद्धि हुई, देखिए यहाँ पर 40% वृद्धि, कोई चीज़ 100% होती है तो ये 140% हो गया। कोई चीज़ 100% होती है, उसमें 15% कमी हुई तो 85%। तो डायरेक्ट 5 का 140% निकालिए और इसी प्रकार 8 का 85% निकाल दीजिए और डायरेक्ट उसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में 4 4 घटाया जाए तो इनका अनुपात 7:9 हो जाता है। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, योग ज्ञात करना है। अब देखिए दो संख्या हैं तो मैं दो संख्याओं को क्या क्या मानता हूँ, एक संख्या ए है और एक संख्या हमारी बी है, ठीक है। अब देखिए इनका अनुपात कितना दिया है, तो 9:11 दिया है। कितना है, तो 9:11 दिया है। प्रत्येक में 4 4 घटाता है तो ये रेशियो बन जाता है हमारा, कितना रेशियो बन रहा है, 7:9 बन रहा है। और क्या कर रहा है, सभी में घटा रहा है 4 4, तो यहाँ पर -4 करेंगे और -4 करेंगे। आपको घटाना है तो -4 करिए, उससे कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, इन दोनों का क्रॉस करिए, इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो 9 से 9 मल्टीप्लाई 11 से 7 बार, तो 9 से 9 81 होता है और 11 से 7 बार करेंगे 11 से 77 होगा। तो 81 में अगर 77 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 4 आएगा। कितना आ जाएगा, ये 4 आएगा। इसी प्रकार इसका करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है क्योंकि प्लस माइनस नहीं दिया है, अगर विपरीत रहता है प्लस माइनस रहता है तब फिर आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। अगर देखिए यहाँ पूरा वैल्यू प्लस प्लस है तो बड़े में छोटे को घटाना है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर माइनस माइनस आ गया, तो अब आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर विपरीत होता प्लस माइनस होता तब जोड़ना पड़ता है, यहाँ पर भी आपको घटाना पड़ेगा। तब देखिए यहाँ पर 4 क्या है, बराबर दिया है, 4 4 दोनों में बराबर दिया है, तो इसका अंतर लीजिए और एक में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 आया है ना। 7 में 2, 9 और 7 का अंतर 2 होता है और 2 चौके 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है। तब इसको और इसको बराबर करेंगे तो 4 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो 1 बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 2। कितना निकल के आ गया, 1 बराबर हमारा 2 निकल के आ गया। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है इन दोनों संख्याओं का योग, क्या बोल रहा है, इन दोनों संख्याओं का योग। तो देखिए योग क्या होगा, 9 और 11 है, हमारी संख्या क्या है, 9 और 11, एक 9 है, एक 11 है। तो अगर टोटल हम देखेंगे तो टोटल कितना आ रहा है, टोटल हमारा 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। तो 1 बराबर 20 है, तो 20 बराबर कितना होगा, 20 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 दूना 40। कितना आएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 40 मतलब 40 आने वाला है। ऑप्शन नंबर जो बी पर दिया है इतना हो जाएगा। किस प्रकार से आएगा, देखिए आपको इसी को x करना है तो x भी कर सकते हैं कि इसको 9x मानिए, इसको 11x मानिए, फिर उसमें -4 9x -4 करिए, 11x -4 करिए, है ना, अपान में फिर 7/9 के बराबर कर दीजिए। इसको क्लास में सॉल्व करेंगे तो सेम ऐसा ही आंसर आएगा, ठीक है। उसी का शॉर्ट फॉर्म है, अगर आप इसको करते हैं तो आपका टाइम जरूर बचेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात 15:26 है। यदि थैले में 12 हरी गेंद और डाल दी जाए तो लाल गेंद तथा हरी गेंद का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो थैले में कितनी लाल गेंदें हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी सेम उसी प्रकार से हम करेंगे। एक थैले में लाल गेंद है, लाल मतलब रेड गेंद है, कौन सी है, रेड है, और एक गेंद है हरी, हरी मतलब एक ग्रीन गेंद है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, हर वैरायटी के क्वेश्चन है। अब इसका अनुपात पहले कितना था, 15 कितना दिया था, देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया है 15 कितना था, ये 26 था, ठीक है, 15:26 था। फिर बोल रहा है कि 12 हरी गेंद को डाल दी जाती है तो इनका अनुपात कितना हो रहा है, तो 1:2 हो रहा है। और डाला कौन सा है, हरी गेंद डाला है, और कितनी गेंद डाला है, तो 12 गेंद। तो भाई 12 गेंद डालेगा तो 12 प्लस होगा, लेकिन रेड गेंद नहीं डाला है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझिएगा, जो जिसको नहीं डाल रहा है उसको हमने 0 कर दिया, इसको बस हमने 12 किया क्योंकि 12 गेंद डाला तो इसलिए +12 हो गया। फिर क्या करते हैं अपन, इसमें क्रॉस करते हैं, तो इनका क्या करेंगे, 15 दूना 30, 26 से कम 26 हो जाएगा। तो 30 में अगर हम 26 जाएगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 4 आ जाएगा, आ गया 4। इसी प्रकार इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 12 कम 12, 2 से 0 हो जाएगा तो बचेगा हमारा 12। कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, आएगा 12। तो अब इसको और इसको बराबर करना है, तो 4 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो 1 बराबर हमारा हो जाएगा 4 से 3 बार, 4 3 12 हो जाएगा। 1 बराबर हमारा मान निकल के आ जाएगा। अब बोल रहा है कि थैले में कितनी लाल गेंदें हैं, तो लाल गेंदें कितनी हैं, देखिए थैले में लाल गेंदों की अनुपात कितना है, 15 है। तो 1 बराबर 3, तो 15 बराबर कितना होगा, 15 बराबर 15 × 3 करेंगे तो 15 3 कितना हो जाएगा, 45। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, कितनी गेंदें होंगी, 45 गेंदें होने वाली है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। कौन सा राइट आंसर होगा, सी नंबर, 45 गेंदें होंगी। क्योंकि देखिए 1 बराबर हमारा 3 मान आ गया, 15 गेंदें, रेड गेंद कितनी है, 15 का रेशियो दिया है, तो 1 बराबर अगर 3 तो 15 बराबर 15 3 45 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में है बांटी जाती है। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपये देती है तो अनुपात बदल कर 3:4 हो जाएगा। तो विभाजित की गई धनराशि क्या है, विभाजित मतलब बटी हुई राशि क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले शिवानी और परिणीता है, शिवानी को हम एस से डिनोट करेंगे और परिणीता को हम पी से डिनोट करेंगे। इनका पहले का रेशियो कितना था, 5:7 था, ठीक है, कितना था, 5:7 था। अब यहाँ पर समझिएगा, फिर इनका जो है 5 रुपये कौन देती है, परिणीता देती है, किसको, शिवानी को, तो अनुपात हो जाता है 3:4 होता है, 3:4 होता है। अब यहाँ पर देखिए आपका कन्फ्यूजन दूर होगा, क्योंकि कौन दे रहा है, तो यहाँ पर देखिए पैसा दे रही है परिणीता। तो परिणीता जब पैसा देगी, 5 रुपये दे रही है, तो क्या होगा भाई, उसका घटेगा। तो यहाँ पर परिणीता देगी तो माइनस होगा, माइनस इसी के 5 होगा माइनस, और शिवानी को भाई मिलेगा तो 5 प्लस होगा। समझ में आ गया, इस प्रकार से। अब देखिए इसका हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं,
क्रॉस करेंगे तो 5 चौक 20, 7 त्रिक 21 है ना। तो 21 माइनस क्या करेंगे, बड़े में छोटे को घटा देंगे, तो 21 माइनस 20 बराबर कितना आ जाएगा, 21 में अगर 20 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको करेंगे, क्रॉस में करेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस आ गया प्लस माइनस आ गया। तो अगर ये प्लस माइनस हमारा आता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 से 3 बार 15 और 4 पंचे 20, तो 20 और प्लस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा, ये 35 आएगा। तो इसको हम इसके बराबर करेंगे तो 1 बराबर हमारा आ जाएगा 35। कितना आ गया, 35 आ गया। ठीक है, एक का मान हमारा 35 आ गया। अब देखिए बोल रहा है कि विभाजित की गई धनराशि क्या है। अब विभाजित की गई धनराशि क्या होगी भाई, एस के पास 5 था और एस 7 पी के पास 7 था, तो टोटल कितनी धनराशि ही विभाजित होगी ना, 7 5 12, टोटल कितनी राशि थी, तो ये 12 टोटल थी 12 है ना। तो अगर हमको 1 बराबर 35 है तो 12 बराबर कितना होगा, 12 मल्टीप्लाई 35 करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा, 12 पंचे 60 होगा, कैरी 6 होगा, 12 3 36 और 6 जोड़ेंगे तो ये 42 होगा, 420। तो राइट आंसर आपका 420 आने वाला, कितना आ जाएगा 420 है ना। याद रखिएगा क्योंकि यही धनराशि उसकी बटेगी। कौन कौन है, शिवानी को 5 और पंडिता को 7 मिला, तो टोटल कितना मिलेगा 12। तो 1 बराबर 35 है तो 12 बराबर 420 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। यदि 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या थी। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए बॉय और गर्ल का रेशियो दिया गया है, तो अगर आप देखेंगे तो बॉय और गर्ल का पहले का रेशियो कितना दिया गया है, ये 4:5 है। कितना है, तो 4:5 दिया गया है। ठीक है, पूरा एकदम समझिएगा, बहुत लाजवाब तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, बोल रहा है 4 बच्चे को ऐड करने, मतलब 4 लड़के को ऐड करने पर बच्चों में क्या होता है, लड़कों की संख्या 20% बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पर 20% बराबर होता कितना है, पहले आपसे निकालते बनना चाहिए। 20% बराबर होता है 1/5। कितना होता है, 1/5, मतलब 5 से बढ़कर क्या हो गया, 6 हो गया। देखिए अगर ओल्ड मतलब पुराना, अगर बॉय की बात करें और न्यू बॉय, यहाँ पर समझिएगा, ओल्ड बॉय और पुराना बॉय, अगर 5 था 5 पर 1 बढ़ गया, तो ओल्ड मतलब पहले 5 था तो अब कितने बॉय हो गए होंगे, 6 बॉय हो गए। ठीक है, देखिए इनका अंतर कितना हो रहा है, कितने की बढ़ोतरी हो रही है, अंतर दिया गया है 1 का, लेकिन 1 नहीं दिया गया, 4 बच्चे को जोड़ा है। कितना जोड़ा है, 4 बच्चों को, यही बोला ना। देखिए 20% भाई, 4 लड़के कक्षा में शामिल हो जाएं, 4 लड़के, तो उससे ये क्या होता है, 20% बढ़ जाता है। 20% बराबर 1/5 होता है, तो पहले 5 थे, अब कितना हो गए, 6 हो गए। तो इनका अंतर कितना है, 1 बराबर हमने 4 कर दिया। ठीक है, 1 बराबर 4 तक कितना थे, तो यहाँ पर 5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20, टोटल कितने, पहले कितने बच्चे थे, 20 थे, और 6 चौको 24, अब कितने हो गए, 24 हो गए। ठीक है, याद रखिएगा ये कितने हो गए, ये पहले कितने थे, 20, आपको इससे मतलब नहीं है, 20 बच्चे थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितने बॉय हैं, 4 बॉय हैं, तो इसको हमको 20 बनाना है, क्योंकि यहाँ पर 20 बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, तो 20 बच्चे बनाने के लिए यहाँ पर हमको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। किसका मल्टीप्लाई, 5 का। तो अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, क्या होगा, 20 होगा, ये 5 से 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 25 होगा। तो देखिए ये 20 हमारा बराबर हो गया, कितना हो गया, बराबर। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 25 होगी। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से आएगा, देखिए पूरा समझिएगा, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में। बोला पहले बॉय और गर्ल का रेशियो 4:5 था, अगर 5 लड़कों को जोड़ता है, वो 4 लड़कों को जोड़ता है तो 20% बढ़ गया, 20% बराबर 1/5। तो ओल्ड बॉय और न्यू बॉय कितने हो गए, 5 थे तो 6 हो गए। एक अंतर है तो 1 बराबर हमने 4 किया, तो इसलिए ओल्ड में कितने बच्चे थे, 1 बराबर 4, तो 5 बराबर 5 20 थे। ठीक है, तो पहले ये ओल्ड का दिया है, ओल्ड का 4 है, तो इसको हमको 20 बनाना है, तो इधर 4 का मतलब 5 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो 5 चौक 20, 5 25, तो कितनी लड़कियां थी, वही लड़कियां ही पूछ रहा है, तो कितनी लड़कियां थी, 25 लड़कियां थी। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अगर ये मेथड अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए चरण और रजत का वेतन 5:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है, तो चरण का वेतन क्या है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं। चरण और रजत है, कौन कौन है, चरण है और रजत है। चरण और रजत के वेतन का अनुपात कितना है, 5:4 दिया है, तो इसको 5:4 करिए। ठीक है, फिर इसके बाद 3,000 की वृद्धि हुई तो इनका वेतन कितना हो गया, 6 कितना हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, कितने कितने की वृद्धि हो रही है, तो 3,000 की वृद्धि हो रही है, तो इसको 3,000 प्लस करिए और इधर भी 3,000 प्लस कर दीजिए। ठीक है, मैंने आपको बताया अगर सेम अगर चिन्ह मतलब प्लस प्लस रहता है तो इसमें आप बड़े को छोटे को घटा सकते हैं। ठीक है, इनका क्रॉस करिए, 5 में 25, 6 चौको 24, तो 25 में अगर 24 जाएगा तो आपका कितना होगा, 25 बड़ा है, और 24 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1। कितना आएगा, तो आपका 1 आने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3,000 है, मैंने आपको बताया अगर यहाँ पर नीचे सेम रहता है तो इनका अंतर लीजिए और 1 का मल्टीप्लाई करिए। देखिए 6 और 5 का अंतर 1 होता है, 1 में अगर 3,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3,000 आ जाएगा। कितना आएगा, ये 3,000 आने वाला है। तो इसको इसके बराबर कर दीजिए, 1 बराबर हमारा 3,000 आ जाएगा। कितना आएगा, 1 बराबर हमारा 3,000 आने वाला है। ठीक है,
अब देखिए एक बराबर हमारा 3000 आ गया। तो चरण का वेतन क्या है? चरण का वेतन देखिए, चरण है और चरण का वेतन, सिर्फ चरण का वेतन पूछा है ना कि बढ़ने की बात बोला है। तो चरण का वेतन भाई यहाँ पर कितना है? 5 है। तो अगर 1 बराबर 3000 तो 5 बराबर कितना होगा? 5 मल्टीप्लाई 3000 करेंगे तो 5 से 3 बार जाएगा तो आपका 15000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? ये 15000 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा समझ में आ गया होगा। कहीं भी ना समझ में आए तो एक बार रिपीट करके देखिए, पूरा 100% समझ में आएगा। सिर्फ आपको यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ प्लस माइनस रहेगा तब फिर ये वाली वैल्यू क्या होती है? जुड़ती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात बदलकर 5:7। तो प्रारंभिक संख्याओं में से बड़ी संख्या कितनी थी? ठीक है, हमने मान लिया 2 संख्याएं थी, एक संख्या ये थी और एक संख्या हमारी बी थी। ठीक है, यही संख्या है जिनका अनुपात 7 कितना दिया गया था? 7:11 था। ठीक है, 7:11 था। प्रत्येक में 6 जोड़ा तो इनका अनुपात कितना हो गया? 5:7 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 5:7 और जोड़ कितना रहा है? +6 जोड़ा, दोनों में क्या कर दिया? +6 जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए इनका हम क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 7 से 7 बार 49, 11 × 5 = 55। तो 55 बड़ा है तो 55 में हम 49 घटाएंगे, 55 - 49 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, कितना आएगा? ये 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब इसका क्रॉस करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने बताया ना बराबर होना चाहिए, 6 बराबर है तो इनका अंतर ले लीजिए। अंतर हमारा 2 आया तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12। तो ये आपका हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसको क्या करिए? बराबर, इसको इसके बराबर कर दीजिए। तो 6 बराबर क्या हो जाएगा? 12। तो 1 बराबर हमारा 2 आ गया। कितना आ गया? 1 बराबर हमारा 2 निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि प्रारंभिक संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो भाई 1 बराबर 2 आया तो ए अगर 7 दिया है और बी हमारा 11 दिया तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी? बड़ी संख्या हमारी 11 होगी। होगी कि नहीं होगी? 11 होगी। तो अगर 1 बराबर 2 है तो 11 बराबर कितना होगा? 11 मल्टीप्लाई अगर हम 2 करते हैं तो 11 दूना 22 कितना हो जाएगा? तो 22 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना आएगा? तो 22, 11 दूना 22 जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, हमेशा इस प्रकार से करना। अगर निकालना है तो आप इसको भी निकाल सकते हैं। 7 दूनी 14 होगा, 11 दूना 22। तो 14 छोटी संख्या, अगर छोटी संख्या पूछता है छोटी करिए, अगर बड़ी पूछता है तो बड़ी कर लीजिए। ठीक है, गुथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात दिया गया है 4:7। उस 22 केजी की लोई में जस्टिन ने और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात 2:5 कर दिया। तो बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया? देखिए कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि जिसको मिलाएगा उस बस में चेंजेस आना चाहिए। अब देखिए चीनी और आटा है तो हम चीनी को सी से, शुगर ना करके, यस ना करके, सी से इसको डिनोट करते हैं और आटे को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, चीनी और आटा दिया गया, इनका अनुपात पहले कितना था? 4 दिया गया था, 7 था। तो अब देखिए जब इसमें 22 केजी की लोई में कुछ आटा मिलाएगा, क्या मिला रहा है? आटा मिलाने पर इसका अनुपात कितना हो गया? तो 2:5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ आपको नजर आएगा कि अगर मिला रहा है आटा तो आटा में चेंजेस आना चाहिए। 7 से 5 हुए, 7 से 10 हमसे उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये चीनी में तो हमारा भाई सेम होना चाहिए। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होगा, होगा कि नहीं होगा? इसको हम बनाएंगे। यहाँ 4 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा नया रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए टोटल पहले कितना था? तो देखिए 4 चीनी था, आटा 7 था। टोटल अगर हम देखेंगे तो 7 4 11, टोटल कितना था? 11। लेकिन बोल रहा है कि टोटल 11 नहीं, कितना था? 22 केजी था। कितना था? 22 केजी था। 11 बराबर कितना करेंगे? ये 22 करेंगे। 11 बराबर 22 तो 1 बराबर हो जाएगा 2। 11 दूना 22, तो 1 बराबर हमारा कितना निकल के आ गया? 1 बराबर हमारा 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया? तो बाद में कितना मिलाया? तो देखिए 7 से कितना हो रहा है? 10। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 7 से कितना होगा? 10। मतलब मिलाया कितना भाई? 3 मिलाया। तो 1 बराबर अगर 2 है तो 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना मिलाया? 6 केजी मिलाया। कितना मिलाया? 6 केजी। बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आपको पेपर निकालना है तो इसी प्रकार से आपको अप्रोच रखनी है, तभी निकलेगा। ठीक है, देखिए पहले कितना था? 7 4 11, टोटल 11 दूना 22 था। 11 था तो 22 था तो 11 दूना 22, 1 बराबर 2 आ गया। कितने का चेंजेस? आटा में पहले 7 था, अब 10 हो गया। इस वाले पहले वाले रेशियो से कंपेयर नहीं करना है, जो नया रेशियो बना, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हमारा 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी, क्योंकि चेंजेस हमारा आटे में आएगा, चीनी में चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक फर्म में पुरुष और महिला का अनुपात 4:5 था। फर्म में पुरुषों की संख्या में 80% तथा महिलाओं की में 60% की बढ़ोतरी करने पर फर्म में पुरुष और महिला के नया अनुपात क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बन जाएगा मेरे हिसाब से। चलिए देखते हैं। मेल और फीमेल हैं, कौन कौन है? मेल है और फीमेल है। तो मेल और फीमेल का रेशियो दिया है 4:5। कितना दिया है? तो 4:5 दिया गया है। ठीक है, 4:5 है। अब देखिए कोई चीज़ 100% होती है, 100% होती है तो उसमें पुरुषों में क्या कर रहा है? 80% की बढ़ोतरी। तो 100 प्लस अगर 80 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 100 प्लस 80 मतलब 180% बढ़ाया। इसी प्रकार ये हमारा मेल में बढ़ाया है ना? इसी प्रकार फीमेल में बढ़ाएगा तो फीमेल में क्या बढ़ाएगा? फीमेल में कोई चीज़ 100% होती है उसमें 60% बढ़ाया, तो 60% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा?
160% हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप करेंगे तो भाई मेल में कितना मिला 180%, इसको 180 करिए, ठीक है, परसेंट के लिए परसेंट लगा दीजिए। इसी प्रकार फीमेल में कितना होगा, इसमें 160 बढ़ाया, ठीक है, तो इसको परसेंट से परसेंट करिए और इसको कट करिए। परसेंट से परसेंट हमारा कट जाएगा, ठीक है, एक जीरो से जीरो हमारा कैंसिल होगा। इसी प्रकार 4 से 4 बार जाएगा, 4 चौ 16 होगा। तो 18 हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, 5 चौ 20, कितना आ जाएगा 20। हालांकि इसको जब कट करेंगे 2 से, तो हमारा 2 से कटेगा तो 9 आ जाएगा। 9 रेशियो कितना आ जाएगा, ये 10, जो कि आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना बनेगा, तो नया रेशियो हमारा जो है 9 रेशियो 10 बनने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा जीरो लेवल से समझ में आया होगा। मेथड भी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस टाइम आपका बचने वाला है। तो अगर आपको इसी प्रकार की क्लास देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ साथ इस वीडियो में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो एक बार रिपीट करके देखिए, फिर ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिए और इसको दबा के शेयर करिए। कोई टॉपिक ना बने तो उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उस टॉपिक के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको देने की जरूर कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।